भाई भी एयरपोर्ट पहुंच के यहाँ डीजे यात्री में ट्राई कर रहा था। भाई बहुत मस्त, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और ऑल्दो मेरा इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो काठमांडू के लिए यहाँ से नहीं हो पाया, मुझे लाइन में लग के ही करना पड़ेगा। भीड़ बहुत है जैसे आप देख सकते हैं, बट चलते हैं, लाइन में लगते हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट में काम करेगा ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम अंशुमन, आप देखते हैं तस्वीर ट्रैवलर। तो आज मैं जा रहा हूँ काठमांडू, ट्रैवल कर रहा हूँ नेपाल की ओर। एंड आज का जो व्लॉग है इट इज़ अबाउट द इमिग्रेशन की क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। एंड अगर आप आते हैं तो कितना टाइम लग सकता है, प्लस पासपोर्ट चाहिए कि वोटर आईडी कार्ड, किससे आप ट्रैवल कर सकते हो। उन सारी चीज़ों के लिए प्लीज़ कंटिन्यू टू द वीडियो, एंड वीडियो में आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो आज कोइंसिडेंटली अभी नेपाल की फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ नहीं है। ऑल्दो मेरा बोर्डिंग पास नहीं निकला था तो मुझे यहाँ पे काउंटर से ही लेना होगा। इट्स ओके। A few moments later. गाइस तो फाइनली चेक इन हो गया, मेरा इमिग्रेशन भी हो गया और सामान भी दे दिया। सारी चीज़ें अच्छी रही है। थोड़ा सा टेंशन था मुझे उससे अपने इलेक्शन आईडी कार्ड का है, तो उसके लिए अलग से एक लाइन लगी हुई थी। मैनुअल वहाँ पे लोगों को एंटर करके भेज रहे थे, तो वहाँ पे मैं अकेला नहीं था, बड़े सारे लोग वहाँ पे थे। और एक सज्जन भी मुझे वहाँ मिले थे जो बता रहे थे कि भाई मैं कई बार आ जा चुका हूँ, आराम से इलेक्शन आईडी पे एंट्री हो जाती है। मैंने भी इलेक्शन आईडी से ही एंट्री की है। इमिग्रेशन हो गया, उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा कहाँ जा रहे हो और मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा था, दैट्स इट। तो आ गए हैं अंदर और फिलहाल यहाँ पे लॉन्च में बैठा हुआ हूँ। लॉन्च में एक्सेस मिल गया था, मेरे पास जो कार्ड है उसके अंदर आई डोंट नो कितने बार, बट एक्सेस है लॉन्च का, तो उसी से एंट्री कर ली। 2 रुपये सिर्फ कटे थे। एंड आई एम हियर एट द लॉन्च। तो एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ लॉन्च का, एंड फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे अपने गेट की ओर। तो दिस इज़ माई फर्स्ट राउंड। अभी फ्रूट्स लिए, उसके अलावा खाना भी लूँगा। बट दैन दिस इज़ द लाउंज एरिया। काफ़ी कम्फी एरिया है, बैठने के लिए जगह अलग अलग दी हुई हैं। आप चाहो तो यहाँ पे सोफ़े पे बैठ सकते हो, अगर आपको टेबल्स पसंद है तो आप यहाँ पे टेबल पे बैठ सकते हो। के साथ ऑल फॉर्मेलिटीज़ डन। अब ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग बोर्ड करने वाले हैं। एंड जो दिल्ली से काठमांडू की फ़्लाइट है ये हमारी सुबह सुबह है, 11 बजे की फ़्लाइट है। तो इसके लिए मैं सुबह 8 बजे आ गया था, कंसिडरिंग कि थोड़ी सी भीड़ होगी एयरपोर्ट पे। बट लकीली आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो उसकी वजह से फिर हम लोग थोड़ी देर लाउंज पे जा पाए। लाउंज पे जाके थोड़ा बहुत खाया पिया, उसके बाद फिर बोर्डिंग के लिए गेट पे आ गए। गेट पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी, खाली पड़ा था, तो आराम से स्कैन करा के फिर अंदर आ गया। हमारी जो फ़्लाइट है ये लगभग 1 घंटे कुछ मिनट की है, तो 1 बजे ये हमें वहाँ पे काठमांडू उतार देगी। एंड फिर वहाँ पहुँच के देखते हैं वहाँ का क्या सीन रहता है। फ्लाइट जो है वो उड़ चुकी है, टेक ऑफ कर लिया है। एंड यहाँ पे जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे तो कहीं पे भी मेरा लगेज चेक नहीं हुआ, बिकॉज लगेज एक बड़ा इशू रहता है। क्योंकि मैं हमेशा कैमरा कैरी करता हूँ, हैवी इक्विपमेंट होता है, तो मेरे लिए रहता है कि भाई हैंड बैगेज में कितना अलाउ कर रहे हैं। तो अपने हैंड बैगेज को लेकर इंडिगो ने कहीं कोई भी परेशानी नहीं की, कुछ भी नहीं पूछा। तो यहाँ पे तो बहुत आराम से एंट्री हो गई है, आराम से साइड में भी बैठ गया। तो चलिए पहुँचते हैं काठमांडू। A few moments later. इसी के साथ इमिग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, और जो मैनुअल एंट्री वाले लोग थे, जैसे मेरे पास इलेक्शन आईडी कार्ड था, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। जो पासपोर्ट होल्डर्स थे उनका काम थोड़ा जल्दी हो रहा था, बट हमारे लिए थोड़ा सा स्लो था। बट ओवरऑल इमिग्रेशन अच्छा रहा। यहाँ पे भी कुछ नहीं पूछा, बस वही सेम मेरा बर्थ डेट पूछा एंड फिर बोला कि ठीक है आप जा सकते हैं। तो लगभग 950 किलोमीटर की रफ्तार पे 35,000 अबव द सी लेवल से हम लोग आ चुके हैं नेपाल में, काठमांडू में लैंड कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं टैक्सी की ओर, और फिर होटल भी हम लोग को पहुंचना है। तो चलिए बाकी हम लोग होटल पे दिखाते हैं। दिस इज़ करेंसी एक्सचेंज। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। दैन देयर इज़ दिस प्लेस, यहाँ से सिम कार्ड मिलता है, एनसेल का सिम यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी खड़े हैं। और उसके अलावा आज का जो रेट है
बहुत सारे रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप जो भी करेंसी लेके आएंगे उस हिसाब से आप चेंज करा सकते हैं। क्योंकि मैं इंडियन करेंसी लेके आया हूँ तो आई हैव नो वरीज़, मैं आराम से जाके मार्केट में भी चेंज करा सकता हूँ। बट यहाँ पे बहुत सारे हैं, इधर भी सिम कार्ड है, नेपाल टेलीकॉम, फिर यहाँ पे भी मनी एक्सचेंजर है, तो बहुत सारे यहाँ पे मनी चेंजर के ऑप्शन है। एंड दिस इज़ वेलकम टू नेपाल, हिमालयस का देश। यहाँ से माउंट एवरेस्ट लोग जाते हैं यूजुअली, बेस कैंप यहीं पे, यहीं से लोग चढ़ाई करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं काठमांडू और देखते हैं शहर में क्या क्या है। जैसे आप इस जगह से निकलोगे, निकलते ही यहाँ पे राइट साइड में ये प्रीपेड टैक्सी सर्विस का ऑप्शन है। उसके अलावा कुछ और टूरिज़्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से तो आप ले सकते हैं। तो दिस इज़ प्रीपेड टैक्सी, बट क्योंकि हमारा टैक्सी आ रहा है होटल का ही, तो हम लोग अब चलते हैं उधर की ओर और देखते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ इंतज़ार कर रही है हमारा। तो फाइनली आ गया हमारा दोस्त हमें पिकअप करने के लिए। सभी है गाय जो हम लोग को यहाँ पे पिक करने के लिए आया है। एंड फर्स्ट इम्प्रेशन, अभी अप्रैल में वहाँ बहुत गर्मी थी दिल्ली में, और जैसे यहाँ पे पहुँचा मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। सो दिस इज़ अ गुड पार्ट अबाउट नेपाल, यहाँ पे वेदर थोड़ा सा अच्छा है। बाकी ज़्यादातर लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पे लोग हल्की सी जैकेट पहन के ही हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे शाम को थोड़ी सी ठंड होने वाली है। तो चलिए थोड़ा सा बेटर वेदर यहाँ पे इंजॉय करेंगे, तब तक अपने होटल पहुँचते हैं। गैस फिलहाल पहुंच गए हैं सॉल्टी होटल। काफ़ी कोइंसिडेंस है, मैंने एक यूट्यूब ब्लॉग देखा था, उसमें भी बंदा सॉल्टी होटल में ही रह रहा था, और मैं भी पहुंच चुका हूं यहाँ पे सॉल्टी होटल में ही। तो फिलहाल सामान वगैरह नीचे उतार लिया, सामने पीछे मेरा सामान है। चलिए अंदर चलते हैं और चेक इन करके फिर रूम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का भी ऑप्शन था, तो मैंने अपने 1000 रुपये का चेंज करा लिया है, क्योंकि अभी रेट 1.6 का चल रहा है, तो मुझे 1600 मिल गया है। और क्योंकि होटल में ही है तो अभी फ़िलहाल मैं कम ही करा रहा हूँ, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में और भी करा सकता हूँ। तो फाइनली आ गए हम लोग रूम में। दिस इज़ द रूम, डबल ऑक्यूपेंसी हम लोग को मिला है। इट हैज़ बेसिक अमेनिटीज़ जैसे टीवी है, साइड टेबल है, एक और साइड टेबल इधर है। उसके अलावा वी हैव नाइस विंडो, बालकनी जैसा सीन बनाया हुआ है, बट इट्स जस्ट अ विंडो। बट बड़ा विंडो है तो अच्छी बात है, आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। यहाँ से सिटी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो दैट्स अ गुड पॉइंट। प्लस रूम भी थोड़ा अच्छा बना हुआ है, लाइक थोड़ा सा वो जो लुक आता है ट्रेडिशनल लुक, तो वैसा लुक यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, तो दैट्स अ गुड थिंग। उसके अलावा वी हैव बेसिक थिंग्स जो हर जगह होता है। एंड देन वी हैव वार्डरोब विथ अ लॉक, चाहिए होगा हमें ज़रूरत पड़ेगी। मिनी फ्रिज भी यहीं नीचे है। एंड देन इस दिस अदर साइड रोब वगैरह है, आयरन बोर्ड दिया हुआ है, चलो ये भी काम आएगा। एंड इसी के पीछे हमारा वॉशरूम, अच्छा शावर एरिया अलग से दिया हुआ है। देन वी हैव वॉश बेसिन, अगेन चेहरा देखने के लिए समथिंग। देन द बिग मिरर जो लगभग हर जगह होटल के अंदर होता ही है। एंड बेसिक बाथरूम थिंग्स हर जगह ही होता है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो चलिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, एंड फिर देखते हैं आज के दिन में क्या हो सकता है। इफ़ वी हैव समथिंग देन विल गो आउट, इफ़ नॉट देन कल हमारा मैच प्रैक्टिस शुरू होगा। कल से ऑफिशियली हमारा नेपाल टूर स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर अगले काफ़ी लंबे समय के लिए, आई गेस 10-15 दिनों के लिए हमारा इंटेंस काम शुरू होगा। अगर उसके बीच में कभी टाइम मिला तो आई कीप मेकिंग ब्लॉग्स, इफ़ नॉट देन जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन मैं ब्लॉग बनाऊंगा। तो बस इतना ही रखता है आज के इस ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यू नो व्हाट इज़ द मेन ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। होपफुली एक और वीडियो में यहीं पे नेपाल की ही बनाऊंगा। तो अभी हम लोग होटल से निकले, होटल के पास ही एक स्टेशनरी शॉप है, उसी स्टेशनरी शॉप पे हम लोग यहाँ फ़िलहाल सिम कार्ड खरीद रहे हैं। तो जो सिम कार्ड है, सिम कार्ड 150 रुपये का है। उसके अलावा रिचार्ज अलग अलग आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हमने 1.5 GB डेली वाला रिचार्ज कराया है, जो नेपाली रुपीज़ 600 का है, और नेपाली रुपीज़ 150 का ही सिम कार्ड है। तो तकरीबन 750 का सौदा है, जिसमें 15-30 दिन तक हमारा इंटरनेट चलेगा, 28 डेज़
टू बी स्पेसिफिक 28 डेज़ तक हमारा इंटरनेट चलेगा एंड आराम से डेटा यूज़ कर सकते हैं। 1.5 GB चल जाना चाहिए, इतना हमें दिक्कत आएगी। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारे एयरसेल का कार्ड। यहाँ पे हिंदी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, चाहे कहीं पे भी जाओ आपको हिंदी ज़्यादा दिखेगा। प्लस पीछे इसमें FRC वगैरह कुछ कुछ लिखा हुआ है, प्लस कुछ कोड्स वगैरह हैं। ये दोस्त हमारा हाथ के हाथ हमें सिम कार्ड चालू करके दे रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे तो हमारा सिम कार्ड चालू हो जाएगा, और इसकी हमें अभी फ़िलहाल सख्त ज़रूरत है।